थकान लगना, जिसे बहुत से दर्दी क्लिनिक में आते हैं और ये फरियाद करते हैं। कभी कभी तो डॉक्टर को खुद को भी थकान लगने लगती है कि भाई थोड़ा काम करता हूँ और थक जाता हूँ। तो उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वीकनेस, फटीग ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं। फटीग माने क्या कि जब आप अपना काम करते हो मसल्स का, तो मसल्स जो ऑप्टिमम काम कर पाते हैं वो नहीं कर पाते हैं। जो मसल्स का ऑप्टिमम पावर होता है वो आप जनरेट नहीं कर पाते हैं, उसे हम फटीग बोलेंगे। तो ये जो वीकनेस होती है उसकी डायग्नोस बहुत बड़े क्षेत्र में डिवाइड होता है। 40 से 50% जो केस होते हैं उसमें मानसिक कारण भी होते हैं। मतलब ज़्यादा सोचने से या स्ट्रेस होने से आपको थकान लग सकती है। शारीरिक कोई बीमारी नहीं होती, सिर्फ 50% लोगों में ही शारीरिक कोई बीमारी होती है। तो उसका निदान करने के लिए हम फटीग को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे: एक्यूट, सब एक्यूट एवं क्रोनिक। मतलब 15 दिन के अंदर ही फटीग उत्पन्न हुई है, मतलब 15 दिन से पहले एकदम सब कुछ ठीक चल रहा था और पिछले 15 दिनों में ही आपको कुछ दिक्कत होने लगी, तो वो एक्यूट के अंदर आएगा। 15 दिन से 3 महीने तक का जो कोर्स होता है वो सब एक्यूट में आएगा, और उसके बाद का जो है वो क्रोनिक उसमें आ जाएगा। सबसे पहले कॉमन कोज क्या है? अगर आप पानी कम पीते हो, डिहाइड्रेशन है, तो भी आपको थकान बहुत ज़्यादा लगेगी। कुछ विटामिन्स, कैल्शियम्स जैसे मिनरल्स इत्यादि अगर आपकी बॉडी में कम है तो भी थकान लगेगी। आप सोचते बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा, मस्तिष्क है आपका, जो ब्रेन है, उसमें सेरोटोनिन ज़्यादा रिलीज होता है। कुछ मात्रा में जब तक सेरोटोनिन होता है तो वो आपके शरीर को फील गुड करवाता है, लेकिन उसकी मात्रा नियत मात्रा से बढ़ जाए तो क्या करता है, वो पैराडॉक्स इफेक्ट उत्पन्न करता है। मतलब अब वो क्या काम करेगा, आपके जो मसल्स हैं, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, उसको डाउन रेगुलेट करेगा। इसलिए आप अपने मसल्स को जितना ऑप्टिमम हिला सकते हो नहीं हिला पाओगे, नींद आने लगेगी। और इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि जिसमें भी थकान पाई जाती है। जैसे अगर आपको कोई एंडोक्राइन बीमारी है, मतलब थायराइड है, डायबिटीज़ है, या ऐसी कोई भी अंतःस्रावी ग्रंथियों की बीमारी है तो भी थकान लगेगी। और क्रोनिक फटीग मतलब बहुत लंबे समय से थकावट लग रही है, तो दिल मतलब हार्ट डिसीज़ होंगे कुछ, या लिवर डिसीज़ हो सकते हैं, या किडनी की कोई डिसीज़ हो सकते हैं, या एंडोक्राइन डिसीज़ हो सकते हैं, या एंडोक्राइन माने थायराइड जैसी कोई भी एंडोक्राइन की बीमारी, या ऑटो इम्यून बीमारियाँ, मतलब जिसमें आपका शरीर है वो आपके शरीर का ही दुश्मन बन जाता है। जैसे रूमेटिज्म, सिस्टेमेटिक ल्यूपिस एरिथ्रोमेटस, ऐसी कई सारी बीमारी होती है जिसमें आपकी इम्यूनिटी आपके शरीर पर ही आक्रमण करती है, उसमें थकान लगेगी। आपको कोई भी इन्फेक्शन हुआ हो, खास तौर पे वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, तो उसके 10-15 दिन बाद तक आपको फटीग रह सकता है, और कुछ में 5-5 महीनों तक थकान हो सकती है, जिसे हम पोस्ट वायरल फटीग भी बोल सकते हैं। तो ये कॉमन कोज है। अब हमें समझना क्यों है, हमें थकान क्यों लगती है। जब आपके आपके जो मसल्स होते हैं वो कार्य करते हैं, तो उसके कार्य करने के लिए 3 चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं। एक तो ग्लूकोज, उसके मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन कितना है वो, क्रिएटिन फॉस्फेट कितना है वो, एवं लैक्टिक एसिड जमा होता है तो उसे वो कितना यूज़ कर सकते हैं वो। खामी 2 तरह से हो सकती है, या तो मस्तिष्क में से जो सिग्नल मसल्स तक पहुंच रहे हैं उसमें कोई दिक्कत है, या मसल्स और मस्तिष्क उसके बीच में जो जंक्शन है वहाँ पे कोई दिक्कत है, या मसल्स में खुद में दिक्कत है। जैसे पार्किंसन नाम की बीमारी होती है, वो मस्तिष्क की होती है, ठीक है। उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर बनने चाहिए वो ठीक से नहीं बन पा रहे हैं, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दिक्कत के कारण आपके मसल्स में वीकनेस आपको लग रही है, तो वो CNS का कोज हुआ। अब जो दोनों के बीच का जंक्शन है, जैसे आपको मिस्थेनिया ग्रेविस वो बीमारी है, तो क्या होगा, मसल्स एवं जो नर्व्स होती है उसके बीच में जो एसिटाइल कोलाइन निकलना चाहिए उसकी मात्रा कम हो जाएगी, इसलिए आप चाहो तो भी थोड़ी देर के बाद अपना काम नहीं कर पाओगे। और मसल्स के अंदर कोई तकलीफ है, मायोपैथीज है, फाइब्रोमाइल्जिया है, मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन की मात्रा कम है, मसल्स में क्रिएटिन फॉस्फेट की मात्रा कम है, एवं मस्क्यूलर वेस्टिंग हो रही है, तो भी आपको थकान ज़्यादा लगेगी। तो अब इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है? सबसे पहले देखना है कि ये मेंटल फटीग तो नहीं है। अगर मेंटल फटीग हुआ मतलब मानसिक तौर पे आप थक रहे हो, तो सबसे पहले अपनी नींद सुधारो। नींद कम करना
एवं स्ट्रेस ज़्यादा लेना, वो 60% कारणों में ये कारण होता है, 60% केसों में ये कारण के तौर पर होता है। बाकी बीमारियां 40% ही कवर करती है। उसमें से भी 20% बीमारियां ऐसी होती है जिसमें या तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे कुछ विटामिन्स कम होंगे, या कैल्शियम कम होगा, या कुछ मिनरल्स जैसे जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम वो कम होंगे, मतलब डेफिशिएंसी होगी कुछ। और बाकी 20% में कोई बीमारी होगी, जैसे थायराइड की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, ऐसी कोई बीमारी, या ऑटो इम्यून है कोई बीमारी। तो थकान दूर कैसे करें? सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। आहार, निंद्रा एवं ब्रह्मचर्य, ये 3 उपस्तंभ है शरीर के। उसका अगर आपने ठीक से सेवन नहीं किया तो कितना भी आप परेशान हो लोगे, आपको ठीक नहीं होगा। आहार तो संतुलित आहार लेना है, जंक फूड कम खाने हैं, जिसमें आपको संतुलित आहार क्या है कि आपके बॉडी की जो डेली नीड होती है, जितना आयरन चाहिए, जितने विटामिन्स चाहिए, जितने कैल्शियम चाहिए, वो आपको मिल रहे हैं तो ठीक है। पर्याप्त मात्रा में खाना है, ज़्यादा भी नहीं खाना है, कम भी नहीं खाना है। आहार के अंतर्गत ही आप पानी का ग्रहण कर सकते हो, पानी कम पीते हो तो भी थकान लगेंगी। निंद्रा बहुत मेन कारण है। अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं लेते तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कोई भी दवाई से आपकी जो थकावट है वो ठीक हो पाए। और ब्रह्मचर्य, उसका पालन कैसे करना है वो भी ज़रूरी है। ब्रह्मचर्य यानी ये नहीं कि सेक्स बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं। 5 दिन के बाद करना या 10 दिन के बाद करना, कुछ नियम्स होते हैं, उस नियम का पालन कीजिए। फिर व्यायाम वो भी ज़रूरी है। ऋतु के अनुसार आहार विहार का सेवन करना है। दिन में कितने बजे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी आधी समस्या ऐसे ही सोल्व हो जाएगी। फिर भी आपको ठीक नहीं रहा है तो ब्लड रिपोर्ट करवाइए, CBC करवाइए, सीरम TSH कराइए, सीरम क्रिएटिनिन कराइए, SGPT SGOT कराइए, सीरम विटामिन B12, सीरम कैल्शियम, ये रिपोर्ट करवाइए, ESR करवाइए, RA फैक्टर करवाइए। ये सब रिपोर्ट करवाएंगे तो आपको कुछ अंदाजा तो हो ही जाएगा कि कौन सी जगह पे क्या दिक्कत है। HIV जैसी बीमारी होती है, उसमें भी 6 से 8 महीनों तक थकान लगती रहती है। कैंसर होगा फिर भी थकान लगेगी। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। मल्टीविटामिन्स का सेवन कर सकते हो, लेकिन विटामिन में भी A और D जैसे जो फैट सोल्यूबल है उसकी मात्रा आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही नक्की करिएगा। B कॉम्प्लेक्स शायद आप ज़्यादा कम खा लोगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मिनरल्स, मल्टी मिनरल्स का सेवन कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, खुराक अच्छा रखिए तो आपकी थकावट दूर हो जाएगी।